So today we are going to build a project in classes that will be a university management system. So let's start it. तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, और ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है क्लास 13 के नाम से, उसी टाइपस्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। और ये मैं कोड पुश भी कर दूंगा और वीडियो में लिंक दे दूंगा इस कोड का, आप इसको गिटहब से जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने यूआई भी क्रिएट की हुई है इसकी। सो हियर आई एम गोना मेक अ क्लास और उसको मैं नाम दूंगा पर्सन। ठीक है, अब पर्सन के अंदर क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं। पर्सन के अंदर उसका नेम होगा। सो नेम तो हर पर्सन का होता है, वो कॉमन है। ठीक है, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, एज भी हर बंदे की होती है, उसकी टाइप भी नंबर होगी। देन यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टर इसका, जो कि ये चीज़ें लेगा। क्या लेगा? नेम लेगा, एज लेगा, और करेगा क्या? सेट करेगा दिस डॉट नेम is equal to name और this dot age is equal to age. So after that I can make a function get name, जो क्या करेगा कि नेम देगा आपको इस पर्सन का, इस पर्सन का नेम क्या है, दिस डॉट नेम, और ये करेगा रिटर्न इस नेम को। देन ये हमारे एक पर्सन की क्लास बन गई, जो कि हर एक पर्सन के अंदर होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, कुछ भी हो, तो वो पर्सन होता है और उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं जो इस क्लास के अंदर है। सो आफ्टरवर्ड यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट। और वो एक्सटेंड करूंगा किससे? पर्सन से। पर्सन क्या है? सॉरी, ये कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। पर्सन क्या है? ये मैंने अभी क्लास ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है यहाँ पे। सो अब क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज है नेम एज की, वो तो बेसिकली इसके अंदर पहले से आ गई हैं। इनके अलावा मैं यहाँ पे स्टूडेंट में क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, जो कि फॉर नाउ 0 है। देन मैं कोर्स रखूंगा इसमें कि स्टूडेंट्स कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है। सो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे कोर्स स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कोर्स, क्योंकि हमने अभी कोर्स बनाया नहीं, जब बनाएंगे तो ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर में मुझे नेम और एज लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले का उधार देना है, सुपर मैंने कॉल करना है। सो सुपर के अंदर मैं नेम दे दूंगा एंड देन एज दे दूंगा। सो ये मैंने इस तरह से कॉल कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक इसके अंदर मेथड होगा रजिस्टर फॉर कोर्स। ये क्या करेगा? ये इस स्टूडेंट को कोर्स में रजिस्टर करेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पे कोर्स रिसीव करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सो अभी यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं रजिस्टर हेयर। ये भी मैं बाद में बनाऊंगा जब हम कोर्स बना लेंगे। सो आफ्टरवर्ड लेट्स मेक अ क्लास ऑफ इंस्ट्रक्टर। सो ये भी एक्सटेंड करेगा पर्सन को, और इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो होंगी, और कंस्ट्रक्टर बना के हम उसकी प्रॉपर्टीज उसको वापस कर देते हैं सुपर के थ्रू। सुपर में नेम एंड एज हमें पास करना पड़ेगी। सो इसके बाद हम यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूँ, इसकी सैलरी होगी इस इंस्ट्रक्टर की। सो वो होगी प्राइवेट, वो हर कोई देख नहीं सकता। सो इसकी टाइप होगी नंबर, नंबर में होगी कि कितनी होगी इस बंदे की सैलरी, इस इंस्ट्रक्टर की सैलरी। देन यहाँ पे मैं कोर्स दूंगा कि किस किस कोर्स में इन्वॉल्व है। सो कोर्स अभी हमने बनाया नहीं है, तो बाद में यहाँ पे जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये इंस्ट्रक्टर किस किस कोर्स में इन्वॉल्व है, किस किस कोर्स में किस इस कोर्स को ये टीच कर रहा है। उसके बाद एक मेथड होगा कि इस बंदे को अगर हमने एक न्यू वाला कोर्स असाइन करना है तो वो कैसे करें। जैसे स्टूडेंट को एक कोर्स में रजिस्टर कर सके, यहाँ से इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स में। सो इसी तरह से एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस इंस्ट्रक्टर को असाइन कर सकते हैं कोर्स। सो असाइन कोर्स ये एक मेथड है। इसके अंदर क्या होगा ये हम डिफाइन करेंगे अभी। डिफाइन, क्योंकि कोर्स अभी तक नहीं बना, तो जब बनेगा तो असाइन कर देंगे हम इसे। इसके बाद हम एक गेट सैलरी वाला भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सैलरी ये फंक्शन बनाएंगे, और सेट सैलरी वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, अंडरस्कोर के साथ हम उसको चेक करते हैं। खैर वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स बनाते हैं, हमारी मेन जो चीज़ है जिसकी बेस पे हमने सारा हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम चलाना है। सो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, और कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती है? कोर्स की आईडी होती है। कोर्स की आईडी मैं यहाँ पे रखूँगा स्ट्रिंग में, एंड आफ्टर दैट कोर्स का नेम होगा कि ये कौन सा कोर्स है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देन उस कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कि इस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, और इनिशियली इस कोर्स में 0 स्टूडेंट्स होंगे। आफ्टर दैट आई विल क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या लेगा? ये कंस्ट्रक्टर लेगा इसकी आईडी कोर्स की, और वो होगी स्ट्रिंग। देन कोर्स का नेम लेगा,
और वो होगा स्ट्रिंग, और ये दोनों चीजें सेट किस में करेगा, दिस डॉट id इज इक्वल टू id एंड देन दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। सो ये हमारे एक कोर्स बनाने के लिए चीज बन गई है। अब ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यूज लेंगे और ये यहाँ पे सेट कर देगा और ये एक कोर्स बन जाएगा, उसका नेम भी होगा और उसकी आईडी भी होगी। अब कोर्स के अंदर हमने एक अगर स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। सो यहाँ पे इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इसकी एरे। अब आप बोलेंगे ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमने अगर याद हो तो ऊपर एक यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है जो कि ब्लूप्रिंट है, इसको हम एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको एज अ टाइप यूज किया है नीचे कि इस टाइप के स्टूडेंट्स इसके अंदर होंगे और उसकी एरे होगी कि इस तरह के काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर भी होंगे, जाहिर बात है अगर एक कोर्स है उसको इंस्ट्रक्टर टीच ही करेंगे ना। सो इंस्ट्रक्टर्स की टाइप क्या होगी, इंस्ट्रक्टर की टाइप भी हमने ऊपर बनाई है, इंस्ट्रक्टर का ब्लूप्रिंट हमने बनाया। इनिशियली ये एम्प्टी होगा इंस्ट्रक्टर। सो आफ्टर दैट I'll create a function method which we call add student, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं इस कोर्स में। सो इसके अंदर क्या होगा, ये एक आर्गुमेंट लेगा और वो आर्गुमेंट होगा एक एरे, ठीक है, उसकी टाइप। सो अभी यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, और इसकी टाइप होगी स्टूडेंट जो हमने ऊपर डिफाइन किया उसकी एरे। अब एरे है तो हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, इसको आई थिंक रेस्ट ऑपरेटर कहा जाता है। सो मुझे क्लियरली याद नहीं है ये स्प्रेड है या रेस्ट है, ये दोनों में से एक चीज़ है। खैर वो बाद में आपको बताऊंगा स्प्रेड है या रेस्ट। अच्छा, इसके थ्रू क्या होगा कि हमें एरे मिलेगी स्टूडेंट की इस वेरिएबल इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज करूँगा। वो कैसे, दिस डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑलरेडी नंबर है स्टूडेंट का उनमें एक का प्लस कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे प्लस प्लस को प्रीवियस क्यों लगाया, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर मैं इनको उठा के यहाँ पे लगाऊं तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट में क्या होता है, वैल्यू आपकी असाइन वेरिएबल को नहीं होती बट इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी वेरिएबल को पहले वैल्यू असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है। सो हमें यही चाहिए। देन मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टूडेंट्स की एरे है। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जब एक स्टूडेंट को रजिस्टर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा कोर्स के अंदर, सो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट स्टूडेंट्स के अंदर दिस डॉट स्टूडेंट्स, ये जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मुझे रखना है, मुझे उनको भगाना नहीं है। सो मैं कॉन्कैट करूंगा, कॉन्कैट किससे करूंगा, जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर के अंदर। सो दिस इज अ रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट पैरामीटर। सो इसके अंदर हमारे पास एरे के अंदर न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो उनको मैं कॉन्कैटिनेट करके इस एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा, दोनों को कंबाइन करके। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, जो स्टूडेंट्स एक एरे है इसके अंदर स्टूडेंट हो सकते हैं। सो आइटम, हमारे पास एक आइटम के अंदर आएगा आइटम डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर फॉर कोर्स आ रहा है। सो हमें इस स्टूडेंट को इस कोर्स में रजिस्टर भी करना है। सो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इस तरह से अभी तो लिख दिया। तो अब चलते हैं इस स्टूडेंट के अंदर जो हमने रजिस्टर फॉर कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर। सो रजिस्टर फॉर कोर्स का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था, here we go। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको, इस फंक्शन को इस काबिल बनाऊंगा कि ये स्टूडेंट को रजिस्टर कर सके कोर्स में। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, दिस मिलेगा, मैंने वहाँ पे दिस पास किया था। इफ़ यू सी हेयर, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे मैंने दिस पास किया है इसको। सो अब दिस को मुझे यहाँ पे रिसीव करना और हैंडल भी करना पड़ेगा। सो लेट्स रिसीव दिस एंड हैंडल इट। सो दिस को मैं यहाँ पे कैसे रिसीव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोर्स, ठीक है, कोर्स, क्योंकि वो दिस मैंने आपको बताया था वो पूरा ऑब्जेक्ट, दिस मतलब ये वाला, दिस डॉट उसकी वैल्यू, दिस मतलब ये पूरा का पूरा मैं पास कर रहा हूँ उसको। सो इसकी मतलब कोर्स की एरे होगी और ये रेस्ट ऑपरेटर होगा, रेस्ट पैरामीटर होगा। सो अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट कोर्स, कोर्स यहाँ पे हमारे पास कोर्स का मैंने वेरिएबल बना देता हूँ मैं दोबारा से। और कोर्स में क्या होगा कि इसकी टाइप होगी कोर्स वाली, और इसके अंदर इनिशियली वैल्यू होगी 0 की, एम्प्टी कोर्स, कोई भी कोर्स नहीं है। सो अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने कोर्स क्यों बनाया था यहाँ पे। सो दिस डॉट कोर्स, अगर मैं यहाँ पे कोर्स का चेक करूँ
सो दिस डॉट कोर्स को मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इक्वल करूँगा दिस डॉट कोर्स, ये जो हमारे पास कोर्स पहले से पड़े हुए हैं जो कि स्टूडेंट इन विच कोर्सेज आर इन्वॉल्व, वो कोर्सेज हम प्रिजर्व कर रहे हैं दिस डॉट कोर्स, और उनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं कि अगर किसी कोर्स के लिए न्यू रजिस्टर हो रहा है ये स्टूडेंट, तो उसको पहले वाले में भी रखो, और जो न्यू आ रहे हैं उनमें भी रखो, उनमें कॉन्कैटिनेट कर दो, दोनों को मिला के रखो ताकि ये स्टूडेंट किसी भी कोर्स से आउट ना हो सके। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कोर्स मैं यहाँ पे कैपिटल से रिसीव कर रहा हूँ इस कोर्स के साथ मर्ज करके मुझे इसी कोर्स के अंदर मैं डाल दूंगा कि भाई ये इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। सो आफ्टर दैट एक और चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा, और वो होगा कोर्स डॉट फारिज, और फारिज के अंदर मैं यहाँ पे आइटम लिखूंगा, और ये एक फंक्शन है सेल्फ कॉल फंक्शन जो कि फॉर ईच के अंदर यूज होता है, और हम इनको अलग से भी कॉल कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले फंक्शन वाली वीडियो में बताया था। सो अब अगर मैं देखूं दिस डॉट के अंदर मेरे पास रोल नंबर आएगा। सो रोल नंबर मैं इज इक्वल टू करूंगा आइटम डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या होगा कि ये जो इसका रोल नंबर है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एक स्टूडेंट में अगर ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा एक, और एक के बाद इसको रोल नंबर असाइन हो जाएगा वो वाला एक, और देन इसके बाद अगर एक और स्टूडेंट ऐड हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, ये हमारे यहाँ पे है कोर्स के अंदर, यहाँ पे हो जाएंगे तीन, अगर तीन ऐड हो गए, और जो फोर्थ में ऐड करूंगा तो फोर्थ असाइन हो जाएगा इसको रोल नंबर। ठीक है, तो इसका रोल नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह डायनेमिकली ये रोल नंबर स्टूडेंट्स के बनते जाएंगे। सो रजिस्टर फॉर कोर्स हो गया, और कंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट हो गया हमारे पास। देन लेट्स मूव ऑन द बॉटम, और यहाँ पे हमारे पास ऐड स्टूडेंट है। सो ऐड स्टूडेंट में हमने देख लिया ऐड स्टूडेंट किस तरह से होगा। इसके बाद हम सेट इंस्ट्रक्टर करेंगे कि इस कोर्स को कौन सा इंस्ट्रक्टर टीच करेगा। सो सेट इंस्ट्रक्टर ये क्या करेगा, इस कोर्स को हम असाइन कर देंगे एक टीचर को कि भाई तुमने इस कोर्स को पढ़ाना है। सो उस काम के लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर से हम वही इंस्ट्रक्टर लेंगे जो कि होगा इंस्ट्रक्टर की टाइप का, और वो होगी एक एरे। सो इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट इंस्ट्रक्टर, अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्टर की एक एरे है। सो दिस डॉट इंस्ट्रक्टर डॉट कॉन्कैट और आई थिंक दिस इज ओके। सो अब क्या होगा कि इस कोर्स को मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। सो इस कोर्स को अगर आपने एक इंस्ट्रक्टर सेट करना है तो आपको इंस्ट्रक्टर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या है, जब आप इसको कॉल करेंगे इस इंस्ट्रक्टर को तो ये आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस इंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा, इसकी एज भी होगी। वो कहाँ से आएगी, वो इसके पेरेंट्स से आएगी, जिससे इसको एक्सटेंड किया गया है, और वो है पर्सन। तो इससे इसका नेम एज आ जाएगी, और वो आके इंस्ट्रक्टर में आएगी, और इंस्ट्रक्टर असाइन हो जाएगा इसको। और इस एरे के अंदर इंस्ट्रक्टर को ऐड कर देंगे, कॉन्कैट कर देंगे, मतलब मर्ज कर देंगे इसके बाद इस एरे के अंदर। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के अंदर एक हम बनाते हैं जाके, और यहाँ पे फॉर ईच लगा के मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इंस्ट्रक्टर डॉट असाइन कोर्स, या हमें असाइन करना पड़ेगा ना इंस्ट्रक्टर को कोर्स। तो असाइन कौन सा करेंगे, दिस, कि ये कोर्स असाइन कर दो, बट ये है कहाँ पे, ये है यहाँ पे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोर्स, हमारे पास कोर्स के विच वन इज द कोर्स। सो हमें यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा, ये कोर्स कैसे असाइन होगा। तो यहाँ पे हम के विच वन इसने जो दिस पास किया वो पूरा का पूरा एक कोर्स है। तो यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर के जरिए से कोर्स लूंगा, और कोर्स ब्लूप्रिंट इसकी वैल्यू असाइन टाइप असाइन कर दूंगा। सो आफ्टर दैट दिस डॉट कोर्स, सॉरी दिस डॉट कोर्स, या सो आई हैव टू डिफाइन इट हेयर कोर्स। सो कोर्स की टाइप क्या होगी, कोर्स, and this is an array, empty array initially. So after that let's call a course, and I'm gonna assign this course a value. So this dot course जो कि previous values है उनको मैं concat कर दूंगा with the new values, new courses that this teacher is gonna teach. So यहाँ पे मैं course के साथ concat कर दूंगा क्योंकि ये एक array है। so हम array को concat कर देंगे और इसको वापस से store कर देंगे इसी instructor के courses के अंदर कि ये instructor किन किन courses को ये instructor teach कर रहा है। सो आई थिंक ये अभी तक हमने काफ़ी सारा बना लिया। सो नीचे चलते हैं अभी, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने कोर्सेज बना लिए हैं।
सो कोर्सेज के बाद यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट भी होगा कि ये कौन सा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है या कौन सा डिपार्टमेंट है. सो लेट्स मेक अ डिपार्टमेंट. सो इन दिस डिपार्टमेंट इट विल हैव इट्स नेम जो कि होगा स्ट्रिंग में. देन इस डिपार्टमेंट में कोर्सेज होंगे, कोर्सेज की लिस्ट होगी. सो उसके लिए कोर्स की एरे. देन इनिशियली ये होगा एम्प्टी. ठीक है, ये डिपार्टमेंट अगर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर कोर्सेज होंगे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सम अदर. तो एरे हो सकती है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हो सकते हैं. सो कंस्ट्रक्टर हमें देना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाने के लिए इसका नेम चाहिए होगा और नेम जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेंगे. दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. सो दिस हियर वी गो. सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ऐड कोर्स के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, मेथड जिसे कहते हैं. उसमें डॉट 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 रेस्ट लेंगे और इसकी टाइप होगी कंस्ट्रक्टर की एरे. सो इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट कोर्स के अंदर क्या होगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगी. ठीक है. सो इस तरह से ये अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या. ये है डिपार्टमेंट का नेम होगा, नेम के बाद उसके कोर्सेज होंगे. और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जब आप इसको कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर आपसे पूछेगा कि डिपार्टमेंट का नेम क्या रखना चाह रहे हैं आप सपोज दैट आपने रखा कंप्यूटर साइंस. सो यहाँ पे आके वो इस डिपार्टमेंट को नेम दे देगा कंप्यूटर साइंस. और इसके बाद अगर आप उसके अंदर कोर्स ऐड करेंगे तो वो जो भी आप उसको कोर्स देंगे वो कोर्स ला के इस एरे के अंदर ऐड कर देगा कि भाई ये कोर्स आपका ऐड हो गया. सो अब हम एक काम करते हैं, हमने बना तो लिया, अब इसको ऐड चला के देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पर्सन को चला के देखूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्सन, बाकी सारे मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ. और सपोज दैट वी हैव ओनली वन क्लास वन पर्सन. सो इसको कॉल करने के लिए हमें न्यू पर्सन लिखना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर में नेम देना पड़ेगा. सो नेम, आफ्टर दैट आई हैव टू पुट हियर एज. सो लेट्स पुट एज. देन इसको स्टोर कर रहा हूँ मैं न्यू या पर्सन वन के नाम से. और इसको मैं लॉक करूँगा यहाँ पे पर्सन यार पर्सन वन. सो अभी क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं. सो लेट्स कंपाइल इट फर्स्ट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा TSC इंडेक्स. सो दिस इज कंपाइलिंग और ये कंपाइल हो गया है हमारे पास. सो आफ्टर दैट इसको रन करते हैं नॉट इंडेक्स. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पर्सन आ रहा है और उसका नेम आ रहा है, एज आ रही है. सो हमारा फर्स्ट वाला तो सही से काम कर रहा है. इसके बाद हम इसको उठाएंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और ये जो हमारा स्टूडेंट है इन सबको हम हटा देंगे. और यहाँ पे लेट्स कॉल द स्टूडेंट. और बाकियों को अभी के लिए आप भूल जाए, हम स्टूडेंट बनाएंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट बनाऊंगा कॉन्स्ट न्यू std1 और ये इज इक्वल होगा न्यू स्टूडेंट. और इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नेम देन स्टूडेंट की एज. ठीक है, अभी हमारे पास क्या बनेगा, एक स्टूडेंट बनेगा. अब अगर मैं स्टूडेंट को लॉक करवा के आपको चेक करवाऊं कि इस स्टूडेंट के अंदर है क्या, सो कंसोल डॉट लॉग. तो यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिफायर दे रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दूंगा. तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को कंसोल करवाया हुआ है. एंड देन लेट्स कंपाइल दिस TSC इंडेक्स. और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको नोट करूंगा और फिर चेक करते हैं स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई. सो इट्स कंपाइल सक्सेसफुली. लेट्स सी, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास नेम आया, एज आई, रोल नंबर आया 0 है और कोर्स आया इसका एम्प्टी एरे. सो दैट्स ओके फॉर नाउ. सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास एक स्टूडेंट भी बन गया. और इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर बनाऊंगा. इंस्ट्रक्टर बना के आपको दिखाता हूँ मैं. सो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ और इंस्ट्रक्टर में भी मुझे नेम और एज पास करनी पड़ेगी. सो लेट्स सी, ये मैंने इंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पे मैं इसको लॉक करवा रहा हूँ. सो यू कैन सी इंस्ट्रक्टर का नेम आ गया, एज आ गई और यहाँ पे कोर्स आ गया इंस्ट्रक्टर का. सो आफ्टर दैट मैं आपको एक कोर्स बना के दिखाता हूँ कि कोर्स किस तरह का होगा. सो लेट न्यू कोर्स 1 इज इक्वल टू न्यू कोर्स. और इस कोर्स में मुझे इसका नेम देना पड़ेगा और उसका नेम होगा AI या आई कैन पुट AI. सो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड 2 बट गॉट 1. उसकी आईडी मुझे देनी पड़ेगी, आईडी होगी AI_1. सो ये हमने कोर्स बना लिया. कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे न्यू कोर्स 1 को लॉग करवा रहा हूँ.
So let's see, let's compile it and let's see how this course is looking. Sorry, node, या सो कोर्स इस तरह का दिख रहा है, उसके अंदर उसका नेम है, आईडी है. सो आई थिंक मैंने गलत असाइन कर दिया, नेम फर्स्ट आना, सॉरी आईडी फर्स्ट आनी थी, नेम बाद में आना था. खैर यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इंस्ट्रक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि इस कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं. सो आफ्टर दैट डिपार्टमेंट भी है. सो लेट्स रन ऑल द फ्लो टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक अ डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट का नाम होगा, वो होगा कंप्यूटर साइंस. सो ये हो गया कंप्यूटर साइंस, ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है. सो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, डिपार्ट वन. सो दिस इज आवर डिपार्टमेंट वन. सो इस डिपार्टमेंट को मैं लॉग अगर आपके करवा के दिखाऊं कि इस डिपार्ट के अंदर क्या है. सो लेट्स सी इस डिपार्टमेंट में क्या आ रहा है. इट्स कंपाइलिंग एंड हियर वी गो. तो डिपार्टमेंट में कोर्स आ रहा है और नेम आ रहा है इसका. सो ऑलमोस्ट हमने सारे ऑब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस देख ली हैं किस तरह से काम कर रही है. सो अब क्या करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट में ऐड करने के लिए एक कोर्स बनाएंगे. हाउ कैन वी मेक द कोर्स? कॉन्स्ट COUR1, कोर्स 1. सो ये कैसे बनेगा? कोर्स हमने ऊपर अभी बनाया था, कोर्स बनाएंगे, उस कोर्स का आईडी देनी होगी और वो होगा AI1. दिस इज आईडी ऑफ दैट कोर्स. और यहाँ पे हम इसका नेम देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कुछ भी आप नेम दे सकते हैं यहाँ पे कोर्स का. सो ये हमारे पास एक कोर्स बन गया है. अब इस कोर्स को मैं अगर ऐड करना चाहूँ, कहाँ पे? डिपार्ट वन के अंदर ऐड कोर्स करके मैं यहाँ पे इसको ये कोर्स वन असाइन कर दूंगा. सो अब ये कोर्स मैंने बना दिया, और यहाँ पे पहले हमारे पास कोर्सेज की एरे एम्प्टी आ रही थी. सो लेट्स चेक इट नाउ. यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स आना चाहिए. सो ये कंपाइल हो रहा है अभी, एंड दिस इज कंपाइल. सो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास कोर्स आ गया, इस एरे के अंदर एक कोर्स आ गया, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI1, और उसके इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट्स, सारा कुछ अभी एम्प्टी है. डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस है. सो हमारे पास ये दो चीज़ें बन गई हैं. सो आफ्टर दैट यहाँ पे कोर्स में ऐड करने के लिए मुझे चाहिए स्टूडेंट. ठीक है, मैं स्टूडेंट बनाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्स्ट std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा विच कैन बी एनी, और उस स्टूडेंट की एज होगी. सो दिस टू थिंग्स वी नीड टू मेक अ स्टूडेंट. सो इस स्टूडेंट को ऐड करने के लिए कोर्स के अंदर कोर्स वन डॉट एड स्टूडेंट. सो ये कोर्स किस चीज़ का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. उसके अंदर हम इस स्टूडेंट को ऐड करेंगे. ये स्टूडेंट रजिस्टर होना चाह रहा है इस कोर्स में. सो इसको यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ. सो लेट्स चेक इट नाउ कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के एरे के अंदर एक स्टूडेंट भी आना चाहिए. सो नोट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरे के अंदर एक स्टूडेंट भी आ गया. और यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया हमारे पास 1. सो अब आप अगर देखें यहाँ पे तो एरे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट स्टूडेंट दिखा देता हूँ. तो कोर्स के अंदर आप, हम कोर्स को लॉक करवा लेते हैं, कोर्स डॉट आई थिंक स्टूडेंट्स, या सो इसको मैं लॉक करवा रहा हूँ. और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया. तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास स्टूडेंट के अंदर, हमारे पास एरे के अंदर स्टूडेंट आया, और स्टूडेंट का नेम और हर चीज़ वही है जो हमने वहाँ पे दी थी. बासित, 18 ईयर एज, रोल नंबर 1 असाइन हो गया इसे ऑटोमेटिकली. और कोर्स अगर आप देखेंगे तो कोर्स में क्या है? स्टूडेंट डॉट, सॉरी, जीरो इंडेक्स डॉट कोर्स. सो अब मैं ये कोर्स चेक कर रहा हूँ कि इस स्टूडेंट को किस कोर्स में इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि हमने तो AI में रजिस्टर किया था इसको, इस स्टूडेंट को. सो लेट्स चेक कि ये AI में ही हुआ है कि नहीं. सो अब अगर आप देखें तो ये AI में ही हुआ है, ये स्टूडेंट रजिस्टर. सो ये हमारे पास स्टूडेंट भी बन गया और एक डिपार्टमेंट में सारा कुछ हो गया. सो लेट्स ऐड ए इंस्ट्रक्टर टू टीच दैट कोर्स. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्ट instruct1 इज इक्वल टू न्यू इंस्ट्रक्टर. इस इंस्ट्रक्टर का मुझे नेम देना पड़ेगा. सो मैंने नेम दे दिया. तो इसके बाद मैं यहाँ पे 18 ईयर इसकी एज दे रहा हूँ, या 28, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर होते हैं. सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये इंस्ट्रक्टर तो मैंने बना दिया. अब यहाँ पे मैं डॉट असाइन कोर्स, यहाँ से भी मैं असाइन कर सकता हूँ, या इसके अलावा मैं कोर्स 1 डॉट सेट इंस्ट्रक्टर, मैं इन दोनों से इस इंस्ट्रक्टर को कोर्स असाइन कर सकता हूँ. और इसी तरह मैं स्टूडेंट को भी इन दोनों से असाइन कर सकता हूँ. स्टूडेंट डॉट
यहाँ पे रजिस्टर फॉर कोर्स, और मैं अगर इसको कमेंट कर दूं और रजिस्टर फॉर कोर्स के अंदर करूं तो किस कोर्स में रजिस्टर करना है, कोर्स 1 में मैंने रजिस्टर करना है। तो अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। सो यहाँ पे मैं कोर्स 1 में यहाँ पे इस इंस्ट्रक्टर को असाइन करूंगा कोर्स, कौन सा कोर्स, कोर्स 1 में असाइन करने जा रहा हूँ इस इंस्ट्रक्टर को। सो इसको मैं कंपाइल करूंगा, इंस्ट्रक्टर को console.log, यहाँ पे मैं पहले लॉग लगा देता हूँ फिर इसको कंपाइल करते हैं। सो इंस्ट्रक्टर 1, सो लेट्स चेक कि इसको असाइन हुआ भी है कि नहीं हुआ। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी एज 28, नेम और कोर्स के अंदर ये कोर्स असाइन हो चुका है इस इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट हमारा रजिस्टर हुआ इस कोर्स के अंदर। सो लेट्स सी कि क्या स्टूडेंट रजिस्टर हुआ इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट रजिस्टर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं और इसको हटा दूं और यहाँ पे फिर इंस्ट्रक्टर 1 को लॉग करवाऊं, सो यू विल बी सी कि यहाँ पे ये स्टूडेंट इस कोर्स में, सॉरी ये इंस्ट्रक्टर इस कोर्स को टीच करेगा और इस कोर्स के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की तादाद है और ये आईडी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे आई थिंक इंस्ट्रक्टर एम्पटी आ रहा है यहाँ पे। सो असाइन कोर्स करने के बाद क्या मैं, ओ आई सी, समझ आ गई मुझे, वो इसलिए मुझे एम्पटी दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मेथड नहीं बनाया कि ये जाके उसको भी सेट करे कि इसके अंदर ये चीज़ हो चुकी है। सो विच इज़ ओके फॉर नाउ, यू कैन यूज दिस वन टू असाइन ए कोर्स टू इंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं कोर्स 1 लिख रहा हूँ। सो अब अगर आप देखेंगे तो एरर आ रहा है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ टाइप कोर्स इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इंस्ट्रक्टर। सो सेट इंस्ट्रक्टर मुझे सेट करना पड़ेगा, कोर्स ऊपर होता है। सो दिस इज ओके। अच्छा मैं यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एज, असाइन कोर्स, गेट नेम, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। गेट नेम अगर मैं आपको बताऊँ इसको कॉल करके, क्योंकि गेट नेम एक मेथड है, अगर आप शुरू में देखें तो इसको कॉल करना पड़ता है। सो लेट्स सी, इसको कंपाइल करके तो नेम आ गया सर हसीब। सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि होती है यहाँ पे प्राइवेट, और वो थी इसकी सैलरी आई थिंक। सो लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, या यहाँ पे हमारे पास एक सैलरी है। सो सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गेट सैलरी नेम से एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये ऐसे एक्सेस नहीं की जा सकती। सो रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर सैलरी। अब ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, आई थिंक मुझे इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, और सैलरी डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप, नहीं आई थिंक ये ऐसे रहेगा। और ये आई थिंक ये सपोर्ट करता है इकमा स्क्रिप्ट 5 में। सो उसके लिए हमें ये फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। सो खैर ये वैसे इतना काम भी नहीं आता, सो इसको फॉर छोड़ दें। अगर आपने फिर भी देखना है तो मैंने गिटहब पे पुश किया हुआ है इसकी यूआई भी बना के, जिसके आप यूआई के थ्रू इस वाले टाइप स्क्रिप्ट को, इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूआई के थ्रू। वहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और आपके लोकल स्टोरेज के अंदर सारा स्टोर हो रहा है विनिला टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया, कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट बनती है, देन वो यूआई आपकी रीडेबल बनती है और आप बिल्कुल फंक्शनली, मीन्स यू कैन से आई हैव इंटीग्रेटेड दिस फाइल विद HTML फाइल, ताकि आप यूआई के थ्रू इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को आप देख सकें कि किस तरह से काम करते हैं। सो दिस इज सपोर्टेड इन इकमा स्क्रिप्ट 5, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो ये था हमारा अभी के लिए छोटा सा या बड़ा सा, जैसा भी, आई नो थोड़ा हार्ड होगा, बट यू विल ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली लर्न इट। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जो कि होती है यहाँ पे प्राइवेट, और वो थी इसकी सैलरी आई थिंक। सो लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, या यहाँ पे हमारे पास एक सैलरी है।
सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गेट